गाजा युद्ध विराम की डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर जो डेडलाइन दी है वो आज शाम 6 बजे खत्म हो रही है। हमास ने बंधकों को रिहा करने की शर्त मान ली है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल गाजा में वापसी रेखा पर लौटने को राजी हो गया है। इजरायल के इस कदम के बारे में हमास को भी बता दिया गया है। हमास जैसे ही इसकी पुष्टि करेगा, गाजा में युद्ध विराम फौरन शुरू हो जाएगा। गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में अहम बातचीत होने जा रही है और ये महत्वपूर्ण वार्ता कल होने जा रही है। सब कुछ इस वार्ता पर निर्भर करता है ट्रंप कार्ड काम आ रहा है या एक बार फिर से फेल हो रहा है। ये वार्ता और हमास के द्वारा उठाया गया कदम और उस पर इजरायल का एक्शन ही सब कुछ तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल हमास युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया। गाजा पीस प्लान पर ट्रंप ने ऐलान किया कि ट्रंप के मुताबिक फिलिस्तीन में 3000 साल से जारी तबाही का अंत होगा। हमास के पास इस वक्त इजरायल के 48 बंधक हैं, जिसमें से 20 बंधक ही जिंदा बताए जा रहे हैं। हमास के पास आज शाम 6 बजे तक की ही डेडलाइन थी। इससे पहले हमास को जिंदा बंधकों की रिहाई और जिनकी मौत हो चुकी है उनकी डेड बॉडी वापस लौटानी है। वहीं इजरायल भी अपनी जेल में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ट्रंप ने यह भी बताया है कि इजरायल ने गाजा पर अपनी बमबारी फिलहाल के लिए रोक दी है। वहीं ट्रंप ने इजरायली सेना की तैनाती का नक्शा भी शेयर किया है। नक्शे में गाजा से वापसी की लाइन बनाई गई है। ये लाइन इस वक्त आपके सामने है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल ने गाजा से सेना की शुरुआती वापसी की लाइन को मान लिया है। इस नक्शे के मुताबिक सभी बंधकों की रिहाई के बाद ही इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा में करीब 6.5 किलोमीटर, मिडिल गाजा में 2 किलोमीटर और नॉर्थ गाजा में 3.5 किलोमीटर अंदर तक मौजूद रहेंगे। हमास इस पर फिलहाल राजी दिखाई नहीं दे रहा। I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास का क्या रुख है, ये तो शाम 6 बजे तक ही साफ होगा, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर हमास तैयार नहीं है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव में है कि फिलहाल बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा। इस बोर्ड के प्रमुख खुद ट्रंप होंगे। इसमें ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर समेत कई इंटरनेशनल हस्तियां भी शामिल होंगी। लेकिन हमास ये चाहता है कि गाजा का प्रशासन विदेशियों को नहीं, फलस्तीनियों को सौंपा जाए। पीस प्लान के मुताबिक हमास को अपने हथियार डालने होंगे, लेकिन हमास हथियार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अभी तक हमास ने यह नहीं कहा कि वो हथियार छोड़ेंगे। ट्रंप के प्लान में यह भी है कि फिलहाल गाजा के सीमा में इजरायली सेना रहेगी, लेकिन हमास ये चाहता है कि इजरायली सेना को गाजा से पूरी तरह हटना होगा। हमास के प्रतिनिधि मंडल से कल इजिप्ट में जो बातचीत होने वाली है उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग के लिए हमास का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। अमेरिका से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कोशनर वार्ता के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को रिहा कराकर घर लाया जा सकेगा। इजिप्ट ने भी यह पुष्टि की है कि वो दोनों प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करेंगे।